आप हिंदुओं के मंदिरों पे ही क्यों कॉरिडोर बनवाते हो? उनने बनारस में क्या किया, अयोध्या में क्या किया? ऐसे अयोध्या से हार गए, क्या हुआ? अयोध्या इतना उनने कॉरिडोर करा, क्या हुआ? बड़े राम भक्त के थे वो तो। सरकार ने तो अपनी अपनी बंगला कोठी बना रखी है, वो तो अपने बंगलों में एसी में रहते हैं, वो तो बाहर निकल के देखते नहीं है। इतने गरीब लोग हैं, उनने क्या बिगाड़ा किसी का? बेचारों को घर से बेघर कर दिया, रो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, लाइट नहीं है, क्या हुआ? देखिए सरकार क्या है, गरीबों को मार रही है और पैसे वालों को ऊपर उठा रही है। नमस्कार, मैं इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूँ और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पीछे का हिस्सा, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक गेट है, यहाँ से भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, जहाँ पर लाखों की संख्या में रोज भक्त आते हैं। लेकिन वृंदावन में इस वक्त एक चर्चा है कि यहाँ पर अब कॉरिडोर बनने वाला है और जाहिर तौर पर कॉरिडोर बनेगा तो आसपास का जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका टूट के कॉरिडोर के अंडर में आ जाएगा। इसकी कुछ विरोध भी चल रहा है, तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं, लेकिन सरकार ने ये पास कर दिया है कॉरिडोर, तो जाहिर तौर पर कॉरिडोर बनने की प्रक्रिया जो है कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। लेकिन वृंदावन के किन्नर समाज क्या कहता है? अलबेली जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ पर रोज रहती हैं, माहौल को समझती हैं, इस इलाके के लोगों की क्या परेशानी है उस चीज को भी बाखूबी समझती हैं, सरकार क्या करना चाहती है, उससे क्या फायदा होगा उसको भी ये हमें बताएंगी। अलबेली जी, आप यहाँ पर क्योंकि रहती हैं? सबको राधे राधे, श्री राम वृंदावन से बांके भाई के चरणों से कोटि कोटि नमन है सबको। आप क्योंकि यहाँ रहती हैं, आप यहीं की रहने वाली हैं, सरकार क्या करना चाह रही है वो आपको पता है कि भीड़ कम हो जाए, कॉरिडोर बन जाएगा तो लोगों को आसानी होगी, तो लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि भैया कुंज गलियां तो खत्म हो जाएंगी, हमारे पूर्वजों के बने हुए, मैं अंदर अभी गया था, बोल रहे हैं पूर्वजों के बने हुए घर सब टूट जाएंगे। देखिए सरकार क्या है, गरीबों को मार रही है और पैसे वालों को ऊपर उठा रही है। चक्कर क्या है, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? वो ब्रजवासी हैं, को कहाँ जाएंगे? सरकार ने तो अपनी अपनी बंगला कोठी बना रखी है, वो तो अपने बंगलों में एसी में रहते हैं, वो तो बाहर निकल के देखते नहीं है कि जनता परेशान है कि क्या है। कभी देखा, कभी योगी जी मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, कभी उनने गरीब लोगों से पूछी कि आप लोग कैसे हो, इस गर्मी में कैसे जी रहे हो आप लोग? अभी उनने कॉरिडोर की तो बोल दिया, उनने बनारस में क्या किया, अयोध्या में क्या किया? ऐसे अयोध्या से हार गए, क्या हुआ? अयोध्या इतना उनने कॉरिडोर करा, क्या हुआ? बड़े राम भक्त के थे वो तो। अयोध्या से आ गए कि कॉरिडोर कुछ नहीं है, तब राजनीति खेली जा रही है। क्या आपको लगता है कि अयोध्या में काम करने से वहाँ हार गए, मथुरा से भी हार जाएंगे? मथुरा से बिल्कुल हारेंगे, और मैं तो कहती हूँ हारने भी चाहिए कि सब कुछ करा धरा है हेमा मालिनी जी का है। कैसे? उन्हें बदबू आती है कुंज गलियों में से, बिहारी जी में गंदगी दिखती है, उनके बाल खींचते हैं, उनके संग इतनी सिक्योरिटी होती है। आप एक बार बताओ, आप मेरे संग इतनी पुलिस है, आप मुझे जज कर पाओगे क्या? फिर उनके बाल कैसे खींचे गए? सोचने वाली बात है कि कुछ नहीं है कॉरिडोर वगैरह। अब बहुत से लोग कहते हैं गोसाइयों के पास 500 करोड़ पाए, 20-20 गाड़ियां। अरे गोसाइयों के घर में आके देखिए आप, उनके घर में कितनी गाड़ियां हैं, कितने 500 करोड़ हैं। आज उनके पास 500 करोड़ होते तो इन कुंज गलियों में ही रहते, अपना बंगला बनाते आलीशान। कि इतने भी दुकानदार हैं, कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। आपने तो बोल दिया कॉरिडोर बनाओ, आपका तो बस एक साइन करना हो गया काम, क्योंकि आप तो सरकार हो, आप चाहो तो दिन को रात कर सकते हो, रात को दिन कर सकते हो, क्योंकि आपके आगे तो किसी की नहीं चलती। अभी दिल्ली में क्या हुआ, इतने गरीब लोग हैं, उनने क्या बिगाड़ा किसी का? बेचारों को घर से बेघर कर दिया, रो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, लाइट नहीं है, क्या हुआ? हम लोग हैं किन्नर समाज के लिए, उनने क्या किया मोदी जी ने?
ऐसे उनने बूढ़े लोगों के लिए पेंसिल बनाई है कि इनको पेंसिल मिलेगी। हम लोगों के लिए क्या करा? हम तो बिहारी जी की सारी जीते हैं। अगर हम तो बिहारी जी छूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? इन कुंज गलियों में ही हम तो घूमते हैं। अगर कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी तो फिर वृंदावन कैसा आएगी? वृंदावन तो कुंज गलियों ही वृंदावन है। कहते हैं ना, गोकुल की गलियों में मच गया चोर, देखो आया माँ का निचोर। आप कोई गुरुद्वारा पे कॉरिडोर नहीं बनवाते, किसी चर्च पे कॉरिडोर नहीं बनवाते, कोई मस्जिद पे कॉरिडोर नहीं बनवाते। आप हिंदुओं के मंदिरों पे ही क्यों कॉरिडोर बनवाते हो? क्योंकि आपको दिख रहा है वहाँ पे चढ़ावा बहुत है। बट मैं ये कहना चाहूंगी आदरणीय योगी जी थे, मोदी जी थे, अगर मेरी बात सुनना है वो भी करें, सोच समझ के करें, फिर ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, अलबेली जी ने बहुत बड़ी बात कही है और जाहिर तौर पर परेशानी है। ये भी भावुक हो गए बोलते बोलते तो परेशानी लोगों को है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।